वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुनीबुर रहमान और आज मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी जनरल नॉलेज में नहायत ही ज़्यादा इजाफा कर देंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे और आपको कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों से भी इसको बता सकते हैं, अपने दोस्तों को इन फैक्ट्स के बारे में, और ये नहायत ही ज़्यादा मुफीद हैं। तो चलिए अपने पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पहले फैक्ट को बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बुक जिससे मैंने अपने फैक्ट्स निकाले हैं, उस बुक का नाम है क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ये वो बुक है गाइस, और इस बुक से मैंने अपने ज़्यादातर फैक्ट्स निकाले हैं। गूगल से भी थोड़ी सी मालूमात ली है, तो गूगल और इस बुक का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इस बुक के भी काफ़ी सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा गूगल से भी कुछ नॉलेज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फैक्ट्स की वीडियो के अंदर। जो पहला फैक्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिखाई का बाकायदा आगाज़ समेरी कौम ने किया था। गूगल के मुताबिक आज से 55,000 साल पहले मिडिल ईस्ट के अंदर एक कौम थी जिसने इस लिखाई का इजाद किया था, जो कि ईरान इराक के इलाका में रहती थी। आज से तकरीबन 55,000 साल पहले लिखाई का आगाज़ हुआ था। यानी ये जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, फ्रांस में, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में उन्होंने इसकी लिखाई का आगाज़ किया, और वो पहली लिखाई थी जो कि समेरी कौम से ईजाद की गई थी जी। और जो दूसरा फैक्ट है उसमें यह है कि आपने कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में, किताबों में कहीं से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि 2000 MYA को ये हुआ था, 100 MYA को ये हुआ था, 2 MYA को ये हुआ था। तो ये जो M, Y और A है, इसका क्या मायने है आज मैं आपको बताऊंगा। MYA का मायने मिलियन ईयर्स अगो, यानी 10 लाख साल पहले। यानी अगर हम कोई कहता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी इसका मतलब है कि 20 लाख साल पहले जी गाइस। तो जो अगला फैक्ट है, जो कोयला है, कोयला, ये हमारा जो ज़्यादातर कोयला है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्लब मोसेस एक दरख्त था, वो शायद अब एक्सटिंक्ट हो जाए। और वो जो दरख्त है, उस दरख्त में से ज़्यादातर कोयला उसके फॉसिल्स में से निकला है। ये जो दरख्त था ये तकरीबन 29 से 35.5 करोड़ साल पहले, यानी 35.5 साल पहले की जो साल पहले था फैला हुआ ज़मीन के ऊपर, और इसके फॉसिल्स आते गए और ये कोयले की शक्ल इख्तियार कर गया। और ये तकरीबन इसका जो कद की मैं आपको बात करूं कि ये कितनी हाइट पर था, इसकी जो ऊंचाई थी वो तकरीबन 40 फुट थी। यानी एक 15 मंजिल की जो इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है 15 मंजिल की, उसके बराबर इसका कद था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसके ज़्यादातर कोयले की जो कान है या ज़्यादातर कोयले के जो वसाइल हैं वो इसी क्लब मोसेस के फॉसिल्स के होते हैं। मेगान्यूरा था। मेगान्यूरा का जो, अगर मैं आपकी उसके साइज़ की बात करूं तो कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके एक पर से लेकर दूसरे पर तक की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो तकरीबन 60 सेंटीमीटर की थी। यानी ये 60 सेंटीमीटर लंबा उसका एक पर से लेकर दूसरे पर जितनी लेंथ थी। ये ज़्यादातर एज ऑफ कोल, यानी कोयले का जो था ज़माना क्लब मोसेस का, 29 करोड़ साल से लेकर 35.5 साल पहले, यानी आज से 29 करोड़ से लेकर 35.5 साल पहले का जो ज़माना था वो एक कॉल ऑफ एज के नाम से भी जाना जाता है। उस ज़माने में जो दलदल थे, उन दलदल वाले जो जंगलात थे, उनके अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती थी। और ये ड्रैगन फ्लाई की नस्ल से है। जो मिस्री लोग थे वो जब अपने फ़िरौन यानी अपने बादशाह को हनूत करते थे, किसी भी आदमी को हनूत करते थे, तो वो उनका ये मानना था कि जो दिल है वो सबसे अहम हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, और जो दिमाग है यानी हमारा मग़ज़ है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो एक फारिग हिस्सा है जिसको वो एक कुंडी से नाक के ज़रिए निकाल लिया करते थे। जी हाँ, वो अपने दिमाग को जब हनूत करने लगते थे अपने बादशाह को, तो वो दिमाग को निकाल लेते थे। उनको ये लगता था कि जो दिमाग है